जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री देव भारती महाराज की जय हो। श्री देव छंडियारा महाराज की जय हो। श्री देव 18 बाण की जय हो। श्री देव हीराम मेहता की जय हो। श्री देव सुमा बसहरा की जय हो। जय माँ भीमा भगवती की जय हो। जय देवदवाली महाराज की जय हो। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय धैर्यं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं
भज विश्वनाथ। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज इस पावन समारोह का प्रथम दिवस, तो जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं, यज्ञ की मूर्ति यजमान स्वरूप यज्ञ चक्र चूड़ामणि हम आप सबके देवता देव भारती जी महाराज और इनके सौजन्य से आप सभी ग्रामवासियों के द्वारा इस दिव्य महामहोत्सव का आयोजन आज से विगत ठीक 7 दिन तक हम सब के मध्य में चलने जा रहा है। अतः हम देव भारती जी महाराज से और भागवत भगवान से हृदय से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस कार्य को निर्विघ्नता से संपन्न करे, ऐसी हम हृदय से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और आवाहित 33 कोटि देवताओं को साक्षी मान करके और उन 33 कोटि देवताओं का विधि विधान से पूजन करवाने वाले सभी वेदज्ञ ब्राह्मण और ब्राह्मणों के जो मुखिया हैं, आदरणीय मेरे बड़े भाई जो यहाँ पर खड़े हैं, आदरणीय श्रीमान यज्ञ के आचार्य सत्य प्रकाश शर्मा शास्त्री जी और इनके साथ में सभी विद्वान ब्राह्मण और हमारे साथ में विराजमान सभी संगीत के मूर्धन्य विद्वान जो संगीत कला द्वारा प्रभु को रिझाने में कला निपुण हैं। देव भारती मंदिर की सेवा समिति और इसमें जो कारदार श्रीमान भूपेंद्र कुमार मेहता जी, श्रीमान नंदलाल जी कुठियाला, बुद्धि सिंह जी कटवाल, श्री हीरा सिंह जी कटवाल, श्री ज्ञानचंद जी कटवाल, श्री युवराज जी कायत, श्री रामूराम जी बसनु, श्री संजय कुमार जी पालसरा एवं समस्त कारदार कमेटी जिनके नाम इसमें हम नहीं ले पाए होंगे तो वो क्षमा करें। और वचार हारों की जनता, तो आप सबके कर कमलों द्वारा इस दिव्य महामहोत्सव का आयोजन हम सब के मध्य में होने जा रहा है। तो आप सभी कारदार कमेटी के लिए और सभी ग्रामवासियों के लिए और पूरी जनता के लिए हम भगवान से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान
आप सबका कल्याण करे, सबके घर में भगवान मंगल करे, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। जय हो। तो आइए, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा हम शुरू करें धीरे धीरे जी। थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत पीछे आ रहा है जी। थोड़ा आज काम चला लेते हैं, बाकी देखेंगे। तो आइए मीठी मीठी ताली से सभी भगवान का ध्यान करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलिए। मेरी जो श्रद्धामयी भक्तिमती माताएं और बहनें बैठी हैं, जो सुबह से तपस्या कर रही हैं, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज के समय में जो कथाएं हो रही हैं, ये सब आप माताओं के बल से ही हो रही है। क्योंकि माताओं का बल कथा में सबसे अधिक होता है। अब सुबह से आई हैं बेचारी भूखी, घर से कब की आई होंगी, तो आज प्रतीक्षा कर रही है, बहुत देरी से कथा आरंभ हो रही है। तो आप सबके लिए और इस यज्ञ में जितने भी अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मेरी कारदार समिति, सभी पुरुष बंधु, बालक बंधु, युवा बंधु, और विशेष करके बड़ा अच्छा मुझे आज लगा, एक बात आपसे कह दूं। कथाएं मैं तो 2006 से कर रहा हूं, 17-18 वर्ष हो गए, परंतु आज इतना बढ़िया लगा क्योंकि इस गांव में सैकड़ों बार मेरा आना हो गया है। तो मुझे तो बचपन से बच्चे की तरह आप सबने जो यहाँ के स्थानीय देखा है, और उससे बढ़िया बात मुझे क्या लगी, यहाँ पर जो वाद्य यंत्र वाले जो देवताओं के वाद्य यंत्र बजाते हैं, कथाएं तो बहुत हो रही हैं, परंतु पहली बार जब एक वेशभूषा में वाद्य यंत्र को बजाते हुए देखा तो मन बड़ा गदगद हो गया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। सच्ची बात है। आज आपको सुनने में थोड़ा खराब लग रहा होगा या तो थोड़ी सी समस्या है, परंतु कल तक अगर सब बढ़िया आ जाएगा तो आशा करेंगे कि बहुत बढ़िया लगे। क्योंकि भगवान की कथा तो बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु बस थोड़ा सा यदि समझ में आने लग जाए तो, यदि समझ में ना आए तो सब बेकार, यदि समझ में आ जाए तो बहुत आनंद आता है। तो आइए कथा में प्रवेश करें। आज पहला दिवस है, तो समास व्यास विधि से आरंभ करें। भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। तो 7 दिन में इस कथा को सुनने की परंपरा है। तो उसी परंपरा से हम और आप भी इस कथा का यहाँ पर 7 दिन तक लाभ लेंगे। तो आइए भागवत जी में प्रवेश करें। बोलिए भागवत भगवान की जय। सबसे पहले 6 अध्यायों में यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान का परिचय करवाया कि भगवान कैसे हैं, कौन है और करते क्या हैं, उनका काम क्या है। तब कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो कहते हैं व्यास जी कि वो भगवान कैसे हैं। भगवान का जो स्वरूप है वो है सतघन, चिदघन और आनंद घन। कथाएं बहुत हो रही हैं, आजकल सुनते भी बहुत श्रद्धा से हैं लोग, बहुत दूर दूर तक जाते हैं कथाओं में। परंतु होता क्या है, हम कथा यहां से सुनते हैं और यहां से निकाल देते हैं।
समझ नहीं पाते कि कथा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो आइए जरा इस पर विचार करें कि सदघन, चिदघन और आनंद घन किसे कहते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय भगवान का जो स्वरूप है वो है सदघन। घन अर्थात घन यदि हम कहें तो देखो हम सब पहाड़ी लोग हैं, जमींदार लोग हैं, सब खेती बाड़ी करते हैं। और आपका जो क्षेत्र है ना, ये तो वैसे भी जो मिट्टी यहाँ की है ना बड़ी कठोर है। बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, जब हल लगाते हैं तो बड़ी बड़ी मिट्टी की ढेलियां निकलती हैं। हम आपको आपकी भाषा में समझाएंगे। तो मान लीजिए देखो, जब वो ढेलियां निकलती हैं तो उसको तोड़ने के लिए या तो कोई लकड़ी का घन बनाना पड़ता है, तब जाके समतल होता है। अब तो ट्रिलर आ गए, अब तो वो सब गया। जब से बैल के द्वारा जमीन को जोतना बंद हो गया, तब से वो मिट्टी की ढेले निकलने भी बंद हो गए, क्योंकि अब तो सब बराबर हो जाता है। परंतु भागवत में देखिए, सबसे पहले जिस घन का प्रयोग किया गया है, जिसकी बात कही गई है, वो एक ऐसा ही घन है जैसे लोहे का घन होता है, लकड़ी का घन होता है। बड़ी कोई चट्टाने पत्थर की हो तो उसके लिए लोहे का घन बनाया जाता है और तभी वो चट्टाने टूटती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान का जो स्वरूप है वो है सदघन, अर्थात तीनों कालों में सत्य के रूप में रहने वाले। इसमें बाहर से किसी भी प्रकार का कोई असत्य प्रवेश नहीं करता है। तो इसलिए भगवान बड़े ही कठोर हैं। भगवान का जो स्वरूप है जैसे घन पत्थर को तोड़ता है, मिट्टी को तोड़ता है, परंतु घन को कोई उस असर नहीं पड़ता, उसी प्रकार भगवान का भी जो स्वरूप है वो है सदघन, अर्थात संसार की बाह्य जो वस्तुएं हैं वो भगवान के भीतर कभी प्रवेश कर ही नहीं पाती है। घन अर्थात कठोर, मजबूत, घनीभूत। तो पहला भगवान का जो स्वरूप लक्षण है वो है सदघन, और दूसरा है चिदघन। चिद कहते हैं प्रकाश को। जैसे देखिए अभी दिन है तो बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है देखने के लिए, सब दिखाई दे रहा है। तो हम मानवों को तो देखने के लिए उजाले की आवश्यकता पड़ती है, बिजली की आवश्यकता पड़ती है, परंतु जो भगवान है वो बिना उजाले के देखते हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित हैं। इसलिए उनका नाम ही है चिदघन, अर्थात प्रकाश घन। तो पहला भगवान का स्वरूप है सदघन, दूसरा भगवान का स्वरूप है चिदघन, अर्थात प्रकाश घन या ज्ञान घन। प्रकाश और ज्ञान दोनों एक ही है। और तीसरा और अंतिम जो भगवान का स्वरूप है वो है आनंद स्वरूप। तो देखिए आनंद किसे कहते हैं, आइए 1 मिनट इसकी चर्चा करें। जैसे जब बहुत भूख लग जाती है ना, जैसे आप लोग माताएं सुबह से घर से आई होंगी, तो जिन्होंने फलाहार कर दिया वो तो थोड़ी भूख कम हो गई होगी, परंतु जिन्होंने नहीं किया, तुम्हारा कथा कितनी भी बढ़िया हो रही हो, यदि पेट हमारा भरा हुआ नहीं होगा तो कथा में भी मन नहीं लगता, पक्की बात है। और देखो जब भोजन करने को मिलता है तो ग्रास पर हमारा पेट भरने लगता है, तो हमको संतुष्टि आने लगती है। और जब पूरा पेट भर जाता है तो डकार लेकर के हम सब कहते भाई बहुत आनंद आ गया, देखो भाई बड़ी भूख लगी थी। तो वैसे तो कहने के लिए वो भी आनंद है, परंतु शास्त्र कहते हैं कि संसार की किसी भी वस्तु में आनंद है ही नहीं। चाहे बहुत ज्यादा भूख लगी हो या बहुत ज्यादा निद्रा सता रही हो, परंतु संसार की किसी भी वस्तु में आनंद है ही नहीं। तो व्यास जी कहते हैं आनंद केवल और केवल संसार में यदि कहीं है तो वो केवल और केवल भगवान की कथा में ही है। ये पक्की बात है। आप जरा विचार करना, जब चारों तरफ से निराशा पिशाची घेर लेती है कि अब क्या करें, जब कभी अपने घरों में ऐसी समस्याएं आती है ना, तो जब हाथ खड़े हो जाते हैं तब भगवान की याद आती है कि प्रभु अब आपकी इच्छा जो करना हो सो करो, अब हमारे बस में कुछ नहीं। तो इसलिए संसार में आनंद केवल और केवल भगवान की कथा में ही है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने तभी लिखा क्या, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि,
लोक सुवासी जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि। गोस्वामी जी रामचरित मानस में कहते हैं, लिखते हैं कि वो भगवान ही आनंद के सागर हैं, आनंद के समुद्र हैं, बाकी दुनिया में आनंद कहीं नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रय लोक सुपासी। अरे उन आनंद स्वरूप परमात्मा की एक बूंद से संपूर्ण विश्व तृप्त हो जाता है, ऐसे आनंद के वो समुद्र हैं। बोलानंद कंद भगवान की जय हो। और व्यास जी कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। किसी ने कहा अच्छा भैया यदि ऐसी बात है कि भगवान सतघन चिदघन आनंद घन है तो वो करते क्या हैं, उनका काम क्या है, जरा विचार करना। बड़ी सुंदर कथा है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो व्यास जी कहते हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भाई वही जो परमात्मा है जिनकी हम कथा सुनने जा रहे हैं वही इस जगत के आधार हैं। अर्थात सृष्टि को रचाने वाले भी वही हैं, बनाने वाले भी वही हैं। और बना करके ब्रह्मा जी का स्वयं रूप लेकर के इस सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा बन करके सृष्टि का सृजन करते हैं और विष्णु बन करके स्वयं इस सृष्टि का पालन करते हैं। और जब भगवान को लगता भी देखो बहुत हो गया तो स्वयं शंकर बन करके ही संपूर्ण विश्व का सृष्टि का संहार भी कर देते हैं। तो भगवान ही इस जगत के विभिन्न निमित्त उपादान कारण है, अर्थात बनाने वाले भी हैं और बनने वाले भी हैं। जैसे मान लीजिए ये पंक्ति शायद आपको समझ नहीं आई हो। अभिन्न निमित्त उपादान कारण का मतलब क्या है? जैसे हम लोग मकान बनाते हैं ना, तो देखो बजरी कहीं से लानी पड़ती है, रेत कहीं से लानी पड़ती है, सीमेंट कहीं से लाना पड़ेगा, सरिया कहीं से लाना पड़ेगा, तब मकान बनेगा। परंतु भगवान ने जब जगत का निर्माण किया, संसार का निर्माण किया, तो उनको बाहर से कोई वस्तु मंगानी नहीं पड़ी, अपने भीतर से ही सारे संसार को प्रकट कर दिया। तो वही परमात्मा इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहलाए गए हैं। बोल जगदीश्वर भगवान की जय हो। तो जब सुनने वाले ने ये बात सुनी तो बोले महाराज बहुत बढ़िया कि भगवान सदघन है, सिद्धघन है, आनंद घन है, ये तो पता लग गया। वही विश्व को बनाने वाले हैं, पालन भी वही करते हैं और संहार भी वही करते हैं। परंतु जरा एक बात बताओ, यदि हम उन भगवान की शरण में जाएंगे, उनकी कथा सुनने बैठेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो भाई, हम संसार के जितने भी लोग हैं ना, हम सब बड़े स्वार्थी होते हैं, अपना फायदा ही सब जगह देखते हैं, अपने फायदे की बात करते भी हमारा क्या फायदा होगा बताओ। तो देखो जैसे कोई कंपनी वाले होते हैं ना, जब गांव मोहल्ले में शहर में कहीं अपना कोई सामान बेचने आते हैं ना, तो उसके बारे में बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, देखो ये काम करेगा, इससे ये होगा और हम इतने सस्ते में दे रहे हैं। तो उसी प्रकार कथा में जो श्रोता बैठते हैं उन्होंने पूछ लिया कि भाई देखो हमारा फायदा बताओ, फायदा क्या होगा, हम क्यों आए? तो व्यास जी क्या कहते हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भाई देखो, भगवान की चरण शरण ग्रहण करने से क्या होगा? हम जितने भी संसार में प्राणी हैं ना, 84 लाख योनियां हैं, मानव दानव कुकर सुकर हाथी घोड़े चींटी, 84 लाख योनियां हैं, सब दुखी हैं। आप जरा अपने दिल पर हाथ रख करके पूछ लो कि आप कितने सुखी हैं। अरे आपकी बात छोड़ो, मैं अपनी बात कहूं, मुझे भी 10 बीमारियां हैं। चाय बंद हो गई, मीठा बंद हो गया, दूध बंद हो गया। तो बेशक आपको लगता होगा भी देखो इनके तो बड़े ठाठ हैं, वे बड़ी सेवा लोग करते हैं, ऊंचे आसन पर बैठते हैं,
परंतु संसार में सब दुखी है, क्योंकि ये दुखों का ही घर है। यहाँ सब परेशान है, चाहे फिर शरीर कष्ट से हो, कोई धन के कारण हो, कोई परिवार के कारण हो, अनेकों बीमारियां हैं, सब परेशान हैं। तो इसलिए व्यास जी कहते हैं कि भाई जो भगवान की चरण शरण ग्रहण करता है वो फिर स्वस्थ मस्त हो जाता है, चाहे उसे 10 बीमारियां ही क्यों ना हो, वो फिर आनंद से जीता है। ये पक्की बात है। तो इसलिए तापत्रय विनाशाय, तो 3 प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। मीठी मीठी ताली सेवा करते सभी गाएंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज्य का मोहे न व्यापा, राम राज्य का मोहे न व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 ताप होते ही हैं, और वो है दैहिक, दैविक और भौतिक। इन 3 संताप से, ताप से सब दुखी रहते ही रहते हैं। फिर चाहे वो देह का कष्ट हो, या कोई देवताओं के द्वारा कोई आफत हो, या फिर किसी दूसरों के द्वारा हम परेशान हो रहे हो, तो सब इन दुखों से दुखी हैं। तो जो भगवान की चरण शरण सच्चे मन से ग्रहण करता है, उसके सारे दुख संताप समाप्त हो जाते हैं, उसका जीवन फिर आनंदमयी हो जाता है। बेशक दुखी होगा, परंतु सोचेगा, भाई कहेगा, अभी देखो ये प्रभु ने की रचना है, इसलिए जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रही है। तो इसलिए वो भगवान दैहिक, दैविक और भौतिक ताप को मिटाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात व्यास जी कहते हैं कि जो भगवान की कथा सुनता है उसका मृत्यु भय ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि इस कली काल में सबसे ज्यादा यदि हम भयभीत हैं तो मरने से हैं। कोई मरना नहीं चाहता, है पक्की बात है। आप किसी मरने वाले से पूछ लो ना कि क्या चाहते हो, तो बेचारा यही कहेगा, भाई देखो जीने के लिए 1 दिन मिल जाता ना तो बस बहुत था। ये पक्की बात है। आपको अभी की घटना बताऊं, हम 3 दिन पहले ही सरका घाट से कथा करके आए, तो हमारे वहाँ बड़े परिचित हैं जिनके घर में सबसे पहले कथा की थी। उनकी माताजी 98 साल की हैं। तो जिस दिन हम वहां पहुंचे तो उस दिन भी उनकी हालत ये थी कि बस आज गई अब गए। तो सार्वजनिक कथा थी, हमें भी बड़ा खराब लग रहा था, यदि बीच में कुछ ऐसा हो गया तो एक तो सबसे पहले जान पहचान उनसे ही थी, परंतु भगवान ने बड़ी कृपा की कि अभी तक बेचारी है। तो आते आते क्या हुआ, जिस दिन हम आए तो मैंने उनके घर में थोड़ा 2 मिनट बैठ गया। तो मैंने उनसे माताजी से पूछा, माताजी कैसा लग रहा है? बोले बेटा बाकी सब तो ठीक है ना, मेरे को ये हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे हैं, मैं ठीक होना चाहती हूँ। तो मैंने बोला माताजी आप बिल्कुल ठीक है, बस राम राम भजो, राम राम भजो। अब 97-98 उनकी उम्र है, रोग कोई है ही नहीं। रोग क्या है? बुढ़ापा है बस। तो जाना तो एक दिन सबको है, परंतु उन माताजी को लगता है यदि मुझे ये अस्पताल ले जाएं तो हो सकता है मैं ठीक हो जाऊं। तो कहने का मतलब क्या है कि मरना कोई नहीं चाहता, ये पक्की बात है। और कहने का तात्पर्य ये है कि जो भगवान की चरण शरण ग्रहण करता है, भगवान के पाद पद्मों का आश्रय लेता है, उसका मृत्यु भय ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि भागवत भगवान की कथा ही इस कली काल में सिंह गर्जना कर रही है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो श्री कृष्णाय वयम नमः। तो व्यास जी कहते हैं ऐसे मृत्यु भय को समाप्त करने वाले भगवान राधा कृष्ण को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं, प्रणिपात करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है जी, थोड़ा थोड़ा
कोशिश करना, क्योंकि यदि समझ में ना आ रहा तो कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो कल से हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत बढ़िया सुना पाएं और अच्छा लगता है। देखो आज पहला दिन है तो ऊपर वाले तो लगभग जगह थोड़ी बहुत ही बची है, और आशा करता हूं जो नीचे वाले भी कल जगह है ना, मेरे जो पुरुष वर्ग हैं सभी आदरणीय, वो सब नीचे बैठ जाएं और माताओं को ऊपर बैठने दें, क्योंकि जैसे कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो पहला स्थान तो हर जगह माताओं का है, बहनों का है। तो इसलिए जितने भी पुरुष वर्ग हैं वो सब कल से निचले वाली श्रेणी में, निचले वाले खेत में, और भर जाएगा ना तो बड़ा आनंद आएगा। तो आइए कथा की मुख्य धारा में प्रवेश करें। तो थोड़ा सा मैं आपसे एक बात कहूं, आज कथा देरी से शुरू हुई है, तो 5 बज जाए तो कुछ परेशानी तो नहीं हो, क्योंकि क्रम होता है, हमें भी थोड़ा वो समेटना पड़ता है। तो आइए बड़े भाव से, आज के लिए क्षमा, बस कल से ठीक 1 से 4 बजे, ठीक है जी, 1 बजे शुरू और 4 बजे विश्राम। बस आज आपसे निवेदन है, थोड़ा समय दे दीजिए। तो आइए कहते हैं, आवत यह सर अति कठिनाई, 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 राम कृपा बिनो आव न जाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, आवत यह सर अति कठिनाई, आवत यह सर अति कठिनाई। तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, एक बार की बात। आइए कथा आरंभ करें। तो सभी से निवेदन, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें और मौन रहें, ताकि आपको समझ आ सके। एक बार की बात, 88,000 ऋषि हुए, जिनमें प्रधान ऋषि शौनक, बड़े ही तपस्वी सभी संत महात्मा थे। तो इनके मन में एक बार विचार आया कि हम सत्संग करें। तो सत्संग का अर्थ क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको यह बताऊं। सतनाम परमात्मा, सत्संग का सीधा सरल अर्थ सतनाम परमात्मा और संग नाम जुड़ना, अर्थात परमात्मा से जुड़ना ही सत्संग है, बाकी और कुछ सत्संग नहीं है। ये जो कथा है ये हमको परमात्मा से जोड़ती है, यही सत्संग है। तो जैसे उन महात्माओं के मन में विचार आया कि सत्संग करें, परंतु कहां करें? भाई कोई स्थान होना चाहिए, कहां करें? वैसे तो धरती बहुत बड़ी है, परंतु सब जगह सत्संग होना संभव नहीं है। क्यों? जैसे मान लीजिए, अब आप लोगों के मन में जब विचार आया होगा, भाई देखो मंदिर बनकर के तैयार हो गया, अब यहाँ पर कोई यज्ञ करवाया जाए, सत्संग करवाया जाए। तो जब ये निर्णय हो गया, फिर पहली बात आती, भाई कहाँ करवाएं? भाई स्थान कहाँ होगा? अब प्रांगण तो बहुत छोटा है, अब जब यज्ञ होगा तो बहुत लोग होंगे, तो कहाँ बैठाएं? फिर आप लोगों ने विचार किया होगा, भाई देखो ये बढ़िया, कम से कम सीधी जगह है, कम से कम ऊपर नीचे थोड़ा फासला है, परंतु फिर भी समतल है, सीधा है। तो सबसे पहले कथा में विचार किया जाता है स्थान का। तो ऐसे ही उन शौनकादि ऋषियों ने भी सोचा, भाई सत्संग कहाँ करें? तो सीधे विधाता ब्रह्मा जी के पास गए। क्यों? क्योंकि उनको लगा, भाई ब्रह्मा जी ने ही धरती बनाई है, सृष्टिकर्ता तो वही है, तो क्यों ना उनसे ही पूछे कि सत्संग कहाँ करें। तो सारे ऋषि विधाता ब्रह्मा जी के पास में गए, कहा कि प्रभु बताइए हम सत्संग कहाँ करें। तो ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा एक चक्कर निकाला, गोल पहिया, और ब्रह्मा जी बोले, शौनक जी मैं इस चक्र को फेंक रहा हूं, जहां जाकर ये चक्र रुकेगा तुम उसी स्थान को परम पवित्र मान करके वहां पर बैठ करके सत्संग करना। क्योंकि सत्संग के लिए जो भूमि चयन की जाती है वो परम पवित्र होनी चाहिए, जहां किसी का क्लेश ना हो, कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई आपस में विद्रोह ना हो।
तभी सत्संग किया जा सकता है। अब मान लो आप यहाँ से करसोग चले जाएं, क्या भरे बाजार में सत्संग हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एक तो गाड़ियों का शोर, एक वहां से लोग आते जाते रहेंगे। तो सत्संग के लिए एकांत और बढ़िया साफ सुथरी भूमि होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने जैसे वो चक्र फेंका तो वो चक्र सीधा जाकर के एक जंगल में जाकर के रुका और सारे ऋषि उस चक्र के पीछे आए। तो वो तो केवल उस समय जंगल था, अरण्य। तो जैसे ही ब्रह्मा जी का फेंका हुआ वो चक्र वहां जाकर के रुका तो उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। क्यों? जंगल को संस्कृत में अरण्य कहते हैं। और नैमी का अर्थ क्या था? जो गोल चक्र ब्रह्मा जी ने फेंका था उस गोल चक्र में बीच में एक नैमी थी, अर्थात एक पैना सा भाग था। तो जैसे ही वो पैना सा भाग उस अरण्य में जाकर के टिका तो वहां का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। और दूसरा उसका नाम पड़ा चक्र तीर्थ। परंतु आज हम और आप सभी उसे नैमिषारण्य के नाम से जानते हैं। बोल नैमिषारण्य धाम की जय हो। तो सारे ऋषि वहीं पर बैठ गए, भगवान का सत्संग करने लगे। एक वर्ष नहीं, हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन की बात, एक 20 वर्ष का बालक उस सभा में आया और जैसे ही बालक को सब ऋषियों ने देखा, खड़े होकर के लंबी चौड़ी दंडवत बालक को प्रणाम करा। तो ये कौन है? इनका नाम है श्री सूत जी महाराज, जिन्होंने 18 पुराणों का प्रवचन किया है। बोलिए सूत जी महाराज की जय हो। शौनक जी समझ गए कोई विद्वान बालक है। तुरंत उठ करके आसन दिया और आसन पर बैठाया और स्वयं उनके पास में बैठ करके हाथ जोड़ करके बोले, नैमिषे सोतमासीनाम अभिवाद्यम महामतिम कथामृतरसा स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक जी बोले, हे सूत जी महाराज, आप तो बड़े भारी ज्ञानी हैं, बड़े भारी विद्वान हैं। आपने इतिहास पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं। इसलिए हम बस आपसे केवल एक बात जानना चाहते हैं। अज्ञानाध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समां प्रभा माया मोह निरासश्च वैष्णवा क्रियते कथम सोताख्या हि कथा सारं मम कर्णरसायनम्। हे सूत जी महाराज, बस हमारा आपसे केवल एक ही प्रश्न है कि आप कुछ कोई ऐसी कथा हमको सुनाओ भगवान की, बस जिसको सुनकर के हमारे कान तृप्त हो जाएं। देखो, सत्संग तो हजारों वर्षों से कर ही रहे थे, परंतु फिर भी अतृप्त थे। तो जैसे ही सूत जी आए, बस एक ही बात कही कि भगवान की कोई ऐसी सुंदर कथा सुनाओ जिसको हमारे कान सुन करके तृप्त हो जाए। सोताख्या ही कथा सारं मम कर्णरसायनम्। क्योंकि आप के ऊपर आपके गुरुदेव भगवान की कृपा है, बस महाराज, इसलिए उस कृपा का थोड़ा सा प्रसाद आप हमें भी प्रदान कीजिए। और एक बात और बताना कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, कैसे भगवान की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत साधनम तदवधाधुना। महाराज, जन्म के बाद मृत्यु का कोई पता नहीं, कब मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए बस मरने से पहले भगवान की कथा सुन लें, आप हम पर कृपा करो। तो सूत जी सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और बोले, अरे शौनक जी, जाओ, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो हम आपको समस्त शास्त्रों का सार, जिसका नाम भागवत महापुराण है, वो कथा सुनाएंगे। बोलो भागवत भगवान की जय हो।
एतस्माद् परम किंचन मना शुद्धेन विद्यते जन्मान्तरेद् भवेद् पुण्यं तदा भागवतं लभे। और शौनक जी जरा सावधान होकर के सुनना, क्योंकि भागवत कोई छोटी मोटी कथा नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं है, ये समस्त शास्त्रों का सार है। इसलिए जरा सावधानतया सुनो। जैसे ही सावधान होकर के सुनने की बात कही, तब तो सारे 88,000 ऋषि एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी करके चौकन्ने होकर के बैठ गए। इसलिए हम सबका भी ये नियम बनता है, जब वक्ता व्यासपीठ से कोई विशिष्ट बात कहने जा रहे हों, तो आयु में हम चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सबका परम कर्तव्य बनता है कि हम बिल्कुल सीधे एक आसन पर रीढ़ की हड्डी सीधी करके कथा सुनने बैठे। वो कथा की एक परंपरा होती है, वैशिष्ट्य होता है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं कथाओं में कई जगह लोग टांगे फैला करके, पैर फैला करके ही बैठ जाते हैं, जानते ही नहीं भाई कथा की क्या मर्यादा है। परंतु लोग भी क्या करें, देखो मजबूरी होती है। अब हमको तो आदत है बचपन से, अब जैसे आप लोग तो बैठते होंगे नहीं, अब अचानक कहीं बैठना पड़ जाए तो 10 मिनट बाद कभी जानू में दर्द होता है, कभी जानू में दर्द होता है। तो जब दर्द बहुत बढ़ जाता है, तब हम अपने पैर ही व्यासपीठ की तरफ फैला देते, भाई देखो अब कथा का जो भी नियम होगा, परंतु हमसे रहा नहीं जा रहा, दर्द बहुत हो रहा है। और ये पक्की बात है, जब हमको कहीं दर्द होता है ना, कथा कितनी भी बढ़िया हो रही हो, समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान उस दर्द में होगा। हे भगवान, कब 3 घंटे होंगे, बहुत दर्द हो रहा है। तो जब तक हमको हमारे शरीर का भान होगा, तब तक कथा समझ में नहीं आएगी। ये पक्की बात है। लोग हमसे पूछते हैं, भाई देखो आप कैसे बैठते 3 घंटे बिल्कुल एकदम सीधे। तो हम कहते भैया एक तो मजबूरी है, जब काम करना है तो फिर नखरे किस बात के, तो बैठना पड़ेगा। और दूसरा पता क्या होता है, जब हम कहीं बहुत ज्यादा व्यस्त हो ना किसी काम में, तो पता ही नहीं चलता भी कहां दर्द हो रही है। ये पक्की बात है। तो वक्ता स्वतंत्र नहीं होते हैं, श्रोता स्वतंत्र होते हैं। आपकी मर्जी है। अब आपको यदि मान लीजिए इस समय अपने घर का ध्यान करना हो तो कौन रोकेगा, परंतु हम नहीं कर सकते। ध्यान घर का करेंगे तो कथा एकदम छूट जाएगी, प्रसंग ही भूल जाएंगे भी क्या कह रहे थे। तो इसलिए श्रोता स्वतंत्र होते हैं। यदि सोना चाहे तो सो सकते हैं, उठ करके जाना चाहे तो जा सकते हैं, घर का ध्यान करना चाहे तो कर सकते हैं। तो श्रोता स्वतंत्र हैं, पर वक्ता स्वतंत्र नहीं होते, परतंत्र होते हैं, 3 घंटे के लिए बाधित होते हैं। तो चलिए कथा का जो नियम है वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी और एक आसन लगा करके ही सुनी जाती है। कोशिश करना। आज पहला दिन है और यदि कोई बीमार हो ना, उनको छूट है। 3 लोग कौन कौन? एक तो बालक, बालकों को कोई नियम नहीं होते, और एक वृद्ध, जो वृद्ध उनको भी कोई नियम नहीं, और तीसरा जो रोगी। तो बालक, वृद्ध और रोगी, इनको कोई नियम नहीं। परंतु जो बीच वाले हैं, जो सर्वसमर्थ हैं, जो जानबूझ करके कभी टेढ़ा मेढ़ा बैठ जाते हैं, वो गड़बड़ काम है। क्योंकि जो ऐसा जानबूझ करके करता है वो कथा का चोर कहलाया जाता है। इसलिए कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और कथा में 2 विघ्न बहुत जल्दी आ जाते हैं। हम हर कथा में कहते हैं, यदि आप लोगों ने सुना होगा YouTube पर या फेसबुक में, भाई 2 विघ्न कौन कौन से हैं? एक तो निद्रा देवी। कथा आरंभ हुई नहीं कि माताओं बहनों के खर्राटे, क्योंकि कथा में कुछ भगवान का ऐसा चमत्कार है, बस बैठो और समाधि लग जाती है। घर में नींद नहीं आती है, परंतु कथा में खूब जबरदस्त नींद आती है। तो एक तो पहली निद्रा देवी बहुत जल्दी आ जाती है, और दूसरा कथा से मन बहुत जल्दी भाग जाता है। अब आप लोग घड़ी देख रहे होंगे, हे भगवान आज तो 5 बजे के लिए कह दिया, अभी तो बड़ा समय है, घर में ना जाने कैसे काम चलेगा, क्या हो रहा होगा, आज तो गालियां पड़ेंगी पक्का। तो कथा से मन बहुत जल्दी भाग जाता है। तो मन यदि भाग गया तो कथा कुछ भी समझ में आने वाली नहीं। और निद्रा देवी आ गई तब भी कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं।
तो इसलिए निद्रा देवी आने ना पाए और हमारा मन कहीं जाने ना पाए, इसका कथा में केवल एक ही उपाय, और वो उपाय है भगवान का कीर्तन। तभी तो कथा में बीच बीच में कीर्तन किया जाता है, भजन किया जाता है, ताकि सब श्रोताओं को एकदम बांध करके रखे। तो आइए मीठी मीठी ताली से सब क्या कहेंगे। हो मोहना हो सोहना। सबने भजन सुना है, बहुत मीठा भजन है, तो मैं चाहूंगा कि सब साथ में मिलकर के गाएं तो आनंद आएगा, बड़े भाव से सभी। हो मोहना हो सोहना, तेरे संग में रहेंगे। हो वो तेरे संग में रहेंगे। गाइए मोहना वो तेरे संग में रहेंगे। हो मोहना हो मोहना हो सोहना। हो मोहना हो सोहना। हो मोहना मन मोहना। हो मोहना मन मोहना। हो तेरे संग में रहेंगे। हो मोहना तेरे संग में रहेंगे। हो मोहना मीठी मीठी ताली सेवा करते सभी पीछे वाले भी। हरि बोल। तुम पुष्प बनो हमें धागा बनेगा। तुम पुष्प बनो हम धागा बने। तुम पुष्प बनो हमें धागा बने। तुम पुष्प बनो हम धागा बने। तुम पुष्प बनो हमें धागा बने। तुम पुष्प बनो हम धागा बने। ओ माला में मिलेंगे। हो मोहना माला में मिलेंगे। हो मोहना हो मोहना हो सोहना। हो मोहना हो सोहना। हो मोहना हो सोहना। हो मोहना हो सोहना। हो तेरे संग में रहेंगे। हो मोहना तेरे संग में रहेंगे। हो मोहना एक बार जरा सभी दोनों हाथ उठा करके बोली श्याम सुंदर भगवान की। जय हो। तुम चंदन बनो हमें पानी बने। तुम चंदन बनो हम पानी बने। तुम चंदन बनो हमें पानी बने। गाइए तुम चंदन बनो हम पानी बने। तुम चंदन बनो हमें पानी बने। तुम चंदन बनो हम पानी बने। ओ माथे पे मिलेंगे। हो मोहना माथे पे। हरि बोल। मोहना हो मोहना हो सोहना। हो मोहना हो सोहना। हो मोहना मन मोहना। हो मोहना मन मोहना। हो तेरे में रहेंगे। हो मोहना तेरे संग में रहेंगे। हो मोहना हरि बोल।
तुम मुरली बनो हम ताने बने, तुम मुरली बनो हम तान बने, तुम मुरली बनो हम ताने बने, तुम मुरली बनो हम तान बने, तुम मुरली बनो हम ताने बने, तुम मुरली बनो हम तान बने। ओ अधेरों पे मिलेंगे मोहना, ओ अधेरों पे मिले हरि बोल। मोहना, हो मोहना हो सोहना, हो मोहना हो सोहना, हो मोहना मने मोहना, हो मोहना मने मोहना, हो तेरे रहेंगे हो मोहना, तेरे संग में रहेंगे हो मोहना। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने तुम गाइए, वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम 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 वक्ता बनो हम श्रोता बने। वो भागवत में मिलेंगे, मोहना, वो भागवत में मिलेंगे मोहना, हो मोहना हो सोहना, हो मोहना हो सोहना, हो मोहना मने मोहना, हो मोहना मने मोहना, हो तेरे मोहना, हो तेरे संग में रहे। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना। बोलिए मनमोहन भगवान की। जय हो। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सूत जी बोले, शौनक जी, मैं जिस कथा को आपको सुनाने जा रहा हूं, यही कथा एक बार मेरे गुरुदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई। जरा विचार करना, ध्यान देना। क्यों सुनाई? क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया कि तक्षक सर्प के डसने से 7वें दिन राजा मर जाएंगे। तो जब राजा को खबर लगी, गंगा जी के तट पर बैठ गए। सारे बड़े बड़े संत महात्मा उनके पास में आए, परंतु मुक्ति कैसे हो ये कोई नहीं बता सकता था। तो जब हजारों संत महात्मा साथ में सामने बैठ गए, तो उसी सभा में अचानक सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। तो मेरे गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा जैसे ही सुनाना आरंभ किया, बैठे ही थे, बस उसी समय स्वर्ग के सारे देवता अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के आ गए। और राजा परीक्षित
सामने बैठे सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, तो सारे देवताओं ने सुखदेव जी को क्या प्रस्ताव दिया? हाथ जोड़ करके बोले, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपेयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। हे सुखदेव जी महाराज, जैसे ही हमको खबर मिली कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है, तो महाराज हम तुरंत देखिए स्वर्ग का अमृत लेकर के आपके सामने प्रकट हो गए। सुखदेव जी बोले, अच्छा तो जरा बताओ प्रस्ताव क्या है, क्या चाहते हो? बोले महाराज, आप इस अमृत से 2-4 बूंदे राजा परीक्षित को पिला दो, इनकी मृत्यु नहीं होगी। बस बदले में हम केवल इतना चाहते हैं, ये जो भागवत कथा आप राजा परीक्षित को सुनाने बैठे हैं, बस बदले में ये भागवत कथा हमको सुनाओ। इसलिए महाराज अदला बदली कर दीजिए। तो सोचिए, कहते हैं शौनक जी, जैसे ही मेरे गुरुदेव ने ये प्रस्ताव सुना, पहले तो जोर से ठहाका मार करके हंसे और देवताओं से देखिए क्या बोले, अरे देवताओं कुछ तो शर्म करो। वैसे तो मैं तुम्हारे आते ही समझ गया था, क्योंकि देवता जब भी कोई सौदा करते हैं तो घाटे का सौदा नहीं करते हैं। देवताओं को शास्त्रों में स्वार्थी कहा गया है। तो इसलिए सुखदेव जी बोले, अरे देवताओं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। अरे देवताओं, तुम श्रद्धा से श्रोता बनकर के आते तो मैं तुम्हें भागवत कथा अवश्य सुनाता, परंतु तुम तो श्रोता नहीं, तुम तो सौदागर बनकर के आए हो, ठगिया। इसलिए देवताओं, अदला बदली तो बराबर की वस्तुओं में होती है, मान लीजिए। कैसे? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान्। भाई देवताओं देखो, जैसे किसी ने बाजार से कांच लाया, शीशा, तो शीशा बाजार में 10 रुपए से लेकर मिल जाता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, पर जितना जिसका सामर्थ्य हो। अब यदि वो जिसने शीशा खरीदा हो वो किसी व्यक्ति के पास जाए और अचानक उस व्यक्ति के पास में कोई मणि हो चमकने वाली, अब वो शीशे वाला व्यक्ति कहे, अरे महाराज देखो हमारे पास भी चमकने वाला शीशा है, आपके पास भी चमकने वाली मणि है, जरा हमें दे दो, आप ये शीशा ले लो, तो क्या होगा? क्या अदला बदली हो सकती है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो मणि है वो करोड़ों रुपए देकर भी हमको मिलने वाली नहीं। तो शीशा तो 10-20 रुपए में बाजार से आ ही जाएगी। इसलिए देवताओं, तुम्हारा ये जो स्वर्ग का अमृत है ना, ये शीशे के समान है, और ये जो भागवत कथा है ये मणि के समान है। इसलिए ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। तो सुखदेव जी ने देवताओं को वहां से भगाया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से बताया, महाराज जरा बताओ भागवत में ऐसी कौन सी शक्ति है जो सुखदेव जी ने हमें भागवत कथा नहीं सुनाई। तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया और संसार के समस्त शास्त्रों को, साधनों को एक पलड़े में रखा और एक पलड़े में अकेले भागवत जी को रखा। जैसे ही तराजू ऊपर उठाया तो क्या देखा? जिस पलड़े में अकेले भागवत जी विराजमान है वो पलड़ा नीचे झुक गया। जैसे ही देवताओं ने देखा तो सब हैरान हो गए, हे भगवान, भागवत में इतनी शक्ति है। अरे एक पलड़े में संसार के समस्त शास्त्र, समस्त साधन, और एक पलड़े में अकेले भागवत जी हैं। तो उसी दिन देवताओं ने भी घोषणा कर दी, भी देखो भागवत संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ है।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ जी, जरा वॉल्यूम समझ, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो मास्टर, बढ़ा दो, थोड़ा आवाज़ ज़्यादा आ रही है ना ऊपर से, तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है, बस ऊपर से आ रहा है। अब इसमें क्या कर सकते, देखो यही तो दैविक कष्ट है, दैविक भौतिक। अब इसमें तो हम सब असमर्थ हैं। अब जैसे ये गड़बड़ हो गया था तो आप बोलेंगे यार ये कैसे व्यास जी है, कैसा सामान लाया होगा, अब उसके लिए तो बोल सकते हैं, परंतु इनको क्या बोले, इनकी अपनी मर्जी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और बढ़ाएं जी, थोड़ा सा और बढ़ा दो, पीछे वाला पीछे भी समझ नहीं आ रहा है। बोल गोविंद भगवान की जय हो। आ रहा है थोड़ा थोड़ा जी, कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब हमारे साउंड से ज्यादा ऊपर वाला साउंड है, क्या करें। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी जब सुखदेव जी ने देवताओं को वहां से भगाया और ब्रह्मा जी ने जैसे उनका भ्रम दूर किया, तो सुनकर के सारे ऋषि भी शौनक आदि हैरान हो गए। अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। तो सूत जी बोले, शौनक जी ये जो भागवत की कथा है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, सुराणामपि दुर्लभा। और हम ये मानवों का परम सौभाग्य है कि धराधाम पर हम सभी मानवों को ये भागवत की कथा सुनने को बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही सुलभता से मिल रही है। तो जो देवताओं के लिए दुर्लभ है वो हम मानवों के लिए बिल्कुल ही सरल है, बिल्कुल ही सुलभ है। इसलिए हम मानव सभी बड़े भाग्यशाली है। तो सुनकर के शौनक आदि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़ करके बोले, हे सूत जी महाराज, जरा एक बात बताओ कि आप जिस कथा को हमको प्रवचन करने जा रहे हैं, इस भागवत की रचना कब हुई, कहां हुई और किसने की? कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना। तब सूत जी बोले, शौनक जी ये जो 7 दिन की सुनने की कथा की परंपरा है, ये सबसे पहले सनकादि जो 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी, इन चारों ने सबसे पहले सप्ताह विधि से ये भागवत कथा नारद जी को सुनाई थी। और जब सनकादियों ने कथा सुनाई तो उसी दिन से सप्ताह विधि से ये भागवत कथा संसार में होने लगी। एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषियो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशो तत्र नारदम्। तो सूत जी ने जब ये कहा तो शौनक जी बोले, महाराज ये बात कुछ समझ में नहीं आई। शौनक जी बोले, क्यों समझ में नहीं आई, क्या संदेह है, जरा बताओ। तो शौनक जी बोले, महाराज जहां तक हमें जानकारी है ना, ये जो सनकादि 4 भाई हैं ये कहीं ज्यादा आते जाते नहीं है, एक जगह पर ही बैठे रहते हैं और भगवान का भजन करते रहते हैं। और नारद जी की विषय में हमने सुना है वो तो घुमक्कड़ महात्मा है, घूमते ही रहते हैं, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं। तो इसलिए नारद जी कैसे 7 दिन तक उनके सामने बैठे रहे, ये बात समझ में नहीं आई, जरा विस्तार से बताओ। तब सूत जी कहते भी, देखो शौनक जी, एक बार की बात
एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषियो मलह। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी जो हैं, ये बद्री विशाल में भगवान का ध्यान करके बैठे थे और अचानक उसी समय उनके सामने से नारद जी भागते हुए जा रहे थे। तो जैसे ही सनकादियों ने देखा तो जोर से नारद जी को आवाज लगाई, सत्संगार्थम समायाता ददृशो तत्र नारदम। देखिए जरा विचार करना, सोजी कह रहे हैं शौनक जी, सनकादि रात दिन सत्संग में डूबे रहते हैं और भगवान का जो धाम है धरती पर बद्री विशाल, वहां सत्संग कर रहे हैं। अब जैसे ही नारद जी को भागते हुए देखा तो जोर से आवाज लगाई, कथम ब्रह्मन् दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। अरे भैया नारद कहाँ जा रहे हो? क्योंकि रिश्ते में सनकादि नारद जी के बड़े भाई लगते हैं। तो जब बड़े भाइयों ने आवाज लगाई, अरे नारद जी कहाँ जा रहे हो? कथम ब्रह्मन् दीन मुखम, अरे ब्राह्मण देवता क्यों ऐसे भागे भागे जा रहे हो, कहां से आ रहे हो? और ऐसा लगता है मानो किसी ने आपका सारा धन चोरी कर लिया हो। आओ हमारे पास में आओ, क्या बात है, हम समाधान कर देते हैं। जैसे ही सनकादि की आवाज नारद जी ने सुनी तो नारद जी तुरंत लौट करके आए, अपने बड़े भैयाओं को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके बात बताई। बोले भैया, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। बड़े भैया, मेरी घूमने की इच्छा हुई तो मैं धरती पर घूमने आया और जितने भी भगवान के धाम हैं सब जगह गया, परंतु कहीं भी मन को संतोष नहीं आया। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा ना पश्यम कुत्र तीर्थरमा मना संतोष कारकम। सनकादि बोले क्यों क्यों संतोष नहीं आया? बोले महाराज, मैंने तीर्थों में क्या देखा, सब पाखंडी हैं, सब ढोंगी हैं, केवल सब भगवान के नाम का भजन कर रहे हैं, वो सब दिखावा है। जब सब जगह मैंने यही देखा तो मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। तो मैं संत महात्माओं की कुटिया में गया तो संत महात्मा लोग भी धन का संग्रह कर रहे हैं, बस केवल दिखावे के लिए ही भगवान का भजन कर रहे हैं। जब वहां भी मन नहीं लगा तो वहां से गृहस्थियों के घर में भागा तो गृहस्थियों के घर में भी बड़ी दुर्दशा देखी। क्या देखा? तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कलकलम् पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषाइवः पुत्रस्योत्पादने दक्षा दक्षा मुक्ति साधने। नारद जी बोले, बड़े भैया, मैंने गृहस्थियों के घर में क्या देखा? गृहस्थी लोग भी भगवान का भजन नहीं करते हैं, केवल रात दिन धन कमाने में लगे हैं और धन कमाने के चक्कर में रात दिन दुखी हो रहे हैं। और जिनके घर में कन्याएं हैं, बेटियां हैं, वो उनका विवाह नहीं अपितु सौदे कर रहे हैं। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकलम्। और जब किसी का नया नया विवाह होता है तो विवाह के बाद जो पत्नी होती है, कन्या होती है, वो सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेती है और फिर सास ससुर की कोई सेवा नहीं करती है। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः।
और किसी के घर में कभी कोई उत्सव हो, कोई शादी हो, विवाह हो, यज्ञ हो, तो यदि कोई 4 भाई हो तो चारों आपस में सलाह मशवरा नहीं करेंगे, अपितु सलाह ली जाएगी तो साले साहब से ली जाएगी, साले से। शाल को बुद्धिदायक कहा। और इसलिए महाराज मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। ब्राह्मण लोग भी केवल आजीविका के लिए धर्म कर रहे हैं बस। तो जब ये सारी कथा व्यथा नारद जी ने सनकादियों को सुनाई तो सनकादि बोले अच्छा भैया तो फिर क्या हुआ? बोले महाराज मेरा मन कहीं नहीं लगा, मैं सीधा वहां से वृंदावन भागा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। चंद्रमा मन सो जाता चक्षुः सूर्यो अजायता, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निर्जायत। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। ॐ भवानी सहितं नमामि, ॐ भवानी